ये यूआरएल बिल्कुल रियल है। तो अभी इस वक्त कोई भी कहीं से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है क्योंकि अब ये फुली डिप्लॉयड है इंटरनेट पर। लेकिन कुछ दिन पहले तो ये सिर्फ मेरे लैपटॉप पर ही थी ना। हाँ, तो अब लेकिन ये आप सब एक्सेस कर सकते हो। अपने ब्राउजर पर जाओ और लिखो frfr.social एंड देखो ये डिक्शनरी आपको कैसी लगी। सो हाय, मैं हूँ अभिराज, 19-year-old कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो बस अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है, पब्लिकली उन्हें डॉक्यूमेंट करता है। एंड अभी इस प्रोजेक्ट में मैं बना रहा हूँ एक जेनजी डिक्शनरी जो कि जेनजी स्लैंग्स को हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें सिंपल टर्म समझ आती हैं वो उन्हें सिंप्लीफाई करता है। तो अभी इस डिक्शनरी में करंटली 364 टर्म्स हैं जो कि जेनजी टर्म्स हैं। आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पिछली 4 वीडियोस में मैंने सिर्फ कोड, बैक एंड, फ्रंट एंड, डोमेन ये सब समझाया था। अब जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। एंड आज हम फाइनली वेबसाइट को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? तो अब सोचो कि जैसे अब आप अपने घर में खाना बनाते हो, खाना अच्छा है, टेस्टी बना है, बट उस खाने को आपके अलावा और कोई भी नहीं खा सकता, बाहर का बंदा। तो अब सोचो कि आप अपने खाने को बाहर दुनिया को टेस्ट कराना चाहते हो। तो अब आप एक रेस्टोरेंट में खाना अपना बनाते हो एंड टेबल पर रखते हो जहाँ पर बाहर के लोग आएंगे एंड उस खाने को टेस्ट करके आपको फीडबैक देंगे। तो इसी को बस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। जब आप अपनी बनाई हुई वेबसाइट या अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट इंटरनेट पर लाइव करते हो जहां पर उसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, वही डिप्लॉयमेंट होती है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बैकएंड कंप्लीट करा था, फ्रंट एंड कंप्लीट करा था एंड आज टाइम था इन सब को एक साथ मर्ज कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। डिप्लॉयमेंट का बस सिंपल सा मतलब है जो कुछ है उसे बस इंटरनेट पर डाल दो। कुछ भी है, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसे इंटरनेट पर डालो ताकि कोई और भी उसे देख सके। एंड यही मैंने भी किया है आज। ओके, तो अब मैंने क्या करा है अपनी इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं वर्सल वेबसाइट पर। तो अब जिन्हें नहीं पता वर्सल क्या है, वर्सल बस एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं जिसमें से ये दोनों प्रोजेक्ट हैं हमारे जेनजी लाइब्रेरी के। अब आप कहोगे कि प्रोजेक्ट तो एक है बट ये 2 बार क्यों डिप्लॉय करा। तो अब देखो, हमने जो बैकएंड बनाया था वो बैकएंड को हमने डिप्लॉय करा है सेपरेटली एंड फ्रंट एंड को डिप्लॉय करा है सेपरेटली। तो अब हमारी जो बैकएंड की हमारे पास एक यूआरएल बनकर आई थी, हमने उसे फ्रंट एंड में डाला एंड फ्रंट एंड की यूआरएल को बैकएंड में डाला ताकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो अब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमारी ऐप बन गई एक फुल स्टैक ऐप। ऑनेस्टली जब मैं वर्सल पर अपनी साइट डिप्लॉय कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम होगा, बट ऑनेस्टली इसे करने में 10-15 मिनट ही लगे। एंड मैं जहाँ सोच रहा था कि इसे करने में बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटे कुछ, बट इतने तो नहीं लगे। तो वर्सल पर कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे होता है? बस यहाँ पर आओ, अपनी गिटहब से इसे कनेक्ट करो, अपने प्रोजेक्ट का नाम इसे सर्च करो, इंपोर्ट करो एंड उसके बाद डन। अपने प्राइवेट env वेरिएबल्स यहाँ पर डालो एंड आपकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और जब मेरी वेबसाइट खुली ना, जो कि कुछ ऐसी दिख रही थी, चैन की सांस आई, क्योंकि अब मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मिलकर कुछ चल रहा था और मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था कि अब कुछ चल रहा है। तो अब ये वेबसाइट लगभग 70 to 80% वर्किंग है। तो अब जैसे हम सर्च करके देखते हैं FR, तो हाँ, यहाँ पर सर्च क्वेरी भी चल रही है, अप वोट और डाउन वोट का बटन भी मैंने डाल दिया है। तो अब ये वेबसाइट काफी हद तक तैयार हो चुकी है। तो अब ये है हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड। यहाँ पर अब बग रिपोर्ट का फीचर है। जब आप इस साइट को यूज करोगे एंड आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी है या दिक्कत है, तो आप यहाँ बग रिपोर्ट पर जाओ एंड बस सेंड रिपोर्ट कर दो एंड मेरे पास आपका वो रिपोर्ट पहुंच जाएगा। एंड आप यहाँ पर अपने कुछ टर्म्स फेवरेट कर सकते हो, जैसे मैंने ये 2 कर रखे हैं टेस्टिंग के टाइम पर। ये मेरी प्रोफाइल है, यही है हमारी डिक्शनरी जिस पर अभी टोटल 364 टर्म्स हैं। जैसे जैसे टाइम जाएगा मैं इसमें और भी टर्म्स ऐड करता जाऊंगा। तो फाइनली मेरी वेबसाइट मेरे लैपटॉप से बाहर आ चुकी है पूरी दुनिया के सामने एंड अभी किसी भी डिवाइस एक्सेसिबल है, चाहे फोन हो, टैब हो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर किसी से। तो अब एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जिसमें 4 वीडियोस में इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगाए हैं, ये 5th वीडियो है जिसमें उसने वो ये फाइनल डिप्लॉय कर दिया है एंड अब आप उसे एक्सेस कर सकते हो। बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। हम अगली वीडियो में इस वेबसाइट का एसईओ करेंगे। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम गूगल को समझाएंगे कि भाई हमारी वेबसाइट बहुत लोगों के पास लेकर जाओ एंड कोई भी अगर सर्च करे कोई भी जिनसी काम तो उसके बाद ही रिकमेंड हो। एंड वो भी हम एआई से ही करेंगे। एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई से कैसे अपनी वेबसाइट्स की एसईओ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 6
एंड अगर आपने इस जर्नी को फ़ील करा है, तो सब्सक्राइब करो क्योंकि मेहनत लगती है प्रोजेक्ट बनाने में भी एंड मैंने आपके सामने सारा डॉक्यूमेंट करके रखा है। एंड अगर आपको देखना है कि फ्रंट एंड बैक एंड ये सब क्या होता है, तो आप जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ देखो, जिसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से समझा रखा है। एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि ये वेबसाइट कैसी लगती है एंड काम कैसे करती है। एंड मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ।